नमस्कार, पेश ने हुण तक दीआं खबरां। केंद्र सरकार ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਰਮਯੋਗੀ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਰਮਯੋਗੀ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਰਮਯੋਗੀ ਯੋਜਨਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। मीटिंग मगरों मीडिया ब्रीफिंग विच सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दस्सिया कि कैबिनेट ने जम्मू और कश्मीर राज भाषावां बिल 2020 लियाउण नूं भी प्रवानगी दित्ती, जिस तहत उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी जम्मू और कश्मीर विच सरकारी भाषावां होणगीआं। इस तों इलावा केंद्रीय कैबिनेट ने 3 नवें MOU लियाए जाण नूं भी मंजूरी दित्ती है। सूचना ते प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस गल ते खुशी जाहिर की है कि प्ले स्टोर ते इस वेले स्वदेशी ऐप्स चोटी दियां 10 ऐप्स विच शामिल ने। अपने ट्वीट विच अज जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले मन की बात प्रोग्राम विच देश के नागरिकां नूं देश के अंदर ही विकसित कीतियां ऐप्स नूं समर्थन देण दी अपील कीती सी तां जो आत्मनिर्भर भारत नूं हुलारा मिल सके। प्रधानमंत्री ने इस संबंध विच कुछ उदाहरणां दिंदिआं कुटुकी किड्स लर्निंग ऐप, चिंगारी ऐप, आस्क सरकार ऐप, स्टैपसेट गो ऐप आदि ऐप्स की चर्चा की सी। 14 सितंबर तो 1 अक्तूबर तक होने वाले संसद के मॉनसून इजलास दीआं तैयारियां जोरा शोरां नाल चल रही ने। अज लोक सभा ते राज सभा के सकत्तरां वालों जारी नोटिफिकेशन विच कहा गया है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र हेठले ते उपरले सदन दीआं बैठकां नवीं व्यवस्था तहत करवाईयां जा रही ने। उन्होंने दस्सिया कि इस बार संसद के सैशन दौरान प्रश्न काल अते निजी मैंबर बिल नहीं लाए जाणगे। इस तों इलावा सिफर काल ते भी पाबंदी होवेगी। मानसून इजलास दौरान कोई ब्रेक नहीं होवेगी ਅਤੇ संसद के दोवें सदन शनिवार ਅਤੇ ਐਤਵਾਰ भी काम करनगे। नोटिफिकेशन अनुसार कोविड-19 महामारी के मद्देनज़र मानसून इजलास 2 शिफ्टां विच होवेगा। पहली शिफ्ट सवेरे 9 बजे तो दोपहर 1 बजे तक, जबकि दूजी शिफ्ट बाद दोपहर 3 बजे तो शाम 7 बजे तक होवेगी। मानसून इजलास के शुरुआती दिन नूं छड्ड के राज सभा दीआं बैठकां सवेर वाली शिफ्ट विच, जबकि लोक सभा दीआं शाम वाली शिफ्ट विच होणगीआं। इस बार मॉनसून सैशन प्रश्नकाल तो वांझा होने बारे विरोधी पार्टियां ने तिखी प्रतिक्रिया दी। तृणमूल कांग्रेस के मैंबर पार्लीमेंट और राज्य सभा विच पार्टी के नेता डेरेक ओब्रायन ने कहा कि विरोधी पार्टियां के मैंबर सरकार तो सवाल पूछण दे अपने अधिकार गुआ बैठणगे। इस दौरान सूत्रों ने दस्सिया कि सरकार ने वख-वख विरोधी पार्टियां तक पहुंच करके कोविड महामारी के मद्देनज़र प्रश्नकाल ना करवा सकण दी अपनी मजबूरी सांझी की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस संबंधी राज्य सभा विच विरोधी धिर दे आगू गुलाम नबी आजाद, अधीर रंजन चौधरी, बीजू जनता दल के पिनाकी मिश्रा और तृणमूल कांग्रेस के ओब्रायन नाल चर्चा की सी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अज सवेरे 3 दिना रूस यात्रा ते रवाना हो गए, जिथे वो शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लैणगे। शंघाई सहयोग संगठन के 8 मैंबर मुल्कां दे रक्षा मंत्रियों वालों अतवाद समेत खेतरी सुरक्षा नूं होर वंगारां वर्गे मुद्दों ते चर्चा कीते जाण दी संभावना है। इस मीटिंग दौरान खेतरी सुरक्षा वंगारां नाल सांझे तौर पर नजिठण ते गलबात की जाएगी। राजनाथ सिंह रूसी रक्षा मंत्री जनरल शिरजई शोइबू दे सद्दे ते मास्को का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो सांझी सुरक्षा संधि संगठन की मीटिंग तो इलावा कॉमनवैल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेटस दीआं मीटिंगां विच भी शिरकत करनगे। अपने ट्वीट विच रक्षा मंत्री ने कहा कि वो रूसी रक्षा मंत्री जनरल शोइबू नाल मीटिंग दौरान दुअले सहयोग और आपसी हित के मुद्दों की गलबात करनगे। उन्होंने कहा कि भारत और रूस खास रणनीतिक भाईवाल ने और अपने इस दौरे दौरान वो भाईवाली नूं होर मजबूत किए जाण प्रति आसवंद ने। जून महीने तो राजनाथ सिंह की मास्को की यह दूसरी फेरी है। 24 जून नूं वो मास्को विच विक्ट्री डे परेड विच हिस्सा लैण लई गए सन। रूस वालों भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर नूं भी सद्दा दिता गया है, जो शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की इस महीने की 10 तरीक नूं मास्को विच होने वाली मीटिंग विच शिरकत करनगे। केंद्र सरकार ने पंजाब, हरियाणा समेत देश के कई सूबों में एकीकृत कोल्ड स्टोरेज दी सहूलतां दे आधुनिक ते नवे मुढ़ले ढांचे के विकास लिए प्रधानमंत्री संपदा योजना तहत 744 करोड़ रुपए के 27 प्रोजेक्टों को प्रवानगी दी है। केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग और सनत मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि नवे एकीकृत कोल्ड चेन प्रोजेक्ट 16,000 तो वध लोगों लई सिद्धे और असिद्धे तौर पर रोजगार के मौके पैदा करनगे। इस नाल तकरीबन 2,57,000 किसानों नूं लाभ पुजेगा।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਢਾਂਚਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਚਤ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬਬੱਧ ਕਰਨ 'ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ 85 ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਭੰਡਾਰਨ ਅਤੇ ਢੁਆ-ਢੁਆਈ ਲਈ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ 35% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਰਾਜਾਂ, ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਰਾਜਾਂ, ITDP ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਟਾਪੂਆਂ ਲਈ 50% ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇਨ ਏਡ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।